ये क्वेश्चन लास्ट टू लास्ट बोर्ड में आया है। चार हमें दे रखे हैं मीडियम अलग अलग, क्राउन ग्लास, फ्लिंट ग्लास, वाटर और डायमंड, ठीक है। और बोल रहे हैं इन सब के लिए हमें बताना है किसके लिए क्रिटिकल एंगल सबसे ज्यादा होगा, ठीक। अब ये केस स्टडी में आया था क्वेश्चन, ठीक। पर लगता है केस स्टडी के हिसाब से क्वेश्चन गलत था ये, क्योंकि केस का मतलब होता है कि आप डेटा का इंटरप्रेट करो, कुछ यूज करो तो आप आंसर करो। उन्होंने इतना सा क्वेश्चन दिया और रिफ्रैक्टिव ने दिया ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है, सीबीएसई एज्यूम कर रही है कि आपको इन सब के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद होने चाहिए, ठीक है। जब वो न्यूमेरिकल देते हैं तो हर एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देते हैं, पर यहां तो चार चार थे, किसी का भी नहीं दिया, ठीक। जब किसी का भी नहीं दोगे तो क्या लगता है बच्चों ने सही किया होगा? मुझे तो नहीं लगता बच्चों ने सही किया होगा, क्योंकि क्राउन ग्लास और फ्लिंट ग्लास इन दोनों में ही आधे बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे कि इन दोनों में ही क्या डिफरेंस है, और इन दोनों के अंदर किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है और किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, ठीक। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है वाटर का, वो आता है 1.33। ये है 1.33 या 4/3, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन ग्लास ये आता है 1.52, वैसे हम 1.5 यूज करते हैं, ठीक है। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास ये आता है अप्रोक्सीमेटली 1.62 या 65, ठीक है। और क्या बच गया? डायमंड। डायमंड का क्या है? 2.32, ठीक है। तो सीबीएसई हालांकि ये चारों एनसीईआरटी में एक टेबल है उसमें दे रखे हैं, पर पॉइंट ये है कि सब थोड़ा याद करते हैं बच्चे, इतना सब याद नहीं करते, ठीक। जब एक एक क्वेश्चन के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन होता है तो यहाँ देना चाहिए था, पर ठीक है, ठीक है, दिया उन्होंने क्वेश्चन में। तो ये चारों हैं। अब अगर मान लो मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो मैं कैसे सोल्व करूंगा? फॉर्मूला क्या था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/sin IC, है ना। मतलब प्रोपोर्शनल क्या, इक्वल ही होता है। अब जब इसको इक्वल किया तो यहां से साइन आई से कितना आएगा? 1/n। तो क्रिटिकल एंगल का और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या रिलेशन है? इनवर्स। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसका क्रिटिकल एंगल क्या आएगा? कम आएगा। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है? डायमंड का। तो इसका क्या आएगा? कम। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है? वाटर। तो उसका क्या आएगा? ज्यादा आएगा। तो आंसर क्या आएगा? वाटर। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज मोर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास, इज मोर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन ग्लास, is more than refractive index of water, implies critical angle for diamond is less than critical angle for flint glass, is less than critical angle for crown glass, is less than critical angle for water, ठीक है।